So this whole thing started from my friend's house party. अब मुझे अपने दोस्तों के भी हाउस पार्टी में जाने से डर लगता है क्योंकि वहां पे उसकी कजन का भी कजन आया था। पूरी फैमिली ट्री ही बुला रखी थी। तो जो कजन का कजन था वो आके मेरे पास बैठता है और वो दिखने में ना थोड़ा छोटा लग रहा था। मतलब मुझे ये पता था कि ये मुझसे एज में छोटा है। वो बातें कर रहा था और मतलब वो ऐसी भी बातें नहीं कर रहा था कि जिसको अवॉइड किया जाए या ये सोचा जाए कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। वो जेन्युइन नॉर्मल बात कर रहा था। जब बात हुई तो आई गेट टू नो के ही इज 18 years ओल्ड। और मुझे समझ में नहीं आता ये 18 साल वाले लड़के मेरे पीछे क्यों पड़ जाते। उसने बोला कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो बैक नहीं दोगे। और मैं ऐसे हाथ में फोन लेके खड़ी थी। हाँ दे देती हूँ। दे दिया। तो अब मेरी ना बहुत गंदी आदत है कि भले ही मैं कहीं पर जा रही हूँ और नए लोगों से मिल रही हूँ, ठीक है, मैं जितने देर रहती हूँ वहाँ पे उतने ही देर उनको याद रखती हूँ। घर आती हूँ मैं सबको भूल जाती हूँ। मुझे सिर्फ मेरे दोस्त याद रहते हैं, मुझे सिर्फ अपने लोग याद रहते हैं। मुझे रोज़ नए 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 लोगों से इंटरेक्शन करना या उनसे फ्रेंडशिप करना ये ठीक नहीं लगता है। हाँ, जिस मोमेंट पे वो हैं उस मोमेंट पे मैं उनके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। घर आने के बाद मैं भूल जाती हूँ। कोई बहुत रेयर केस में ही मेरा फ्रेंड बन पाता है या फिर मतलब ऐसा होता है कि हाँ वो नोन में है बट मैं इतना उस चीज़ को घसीट के आगे तक नहीं लेके जाती हूँ। अनटिल अनलेस कोई मेरा मेंटल पीस नहीं हार्म कर रहा होता है तो एवरीथिंग इज फाइन। वो मुझे टेक्स्ट करके अपने कॉलेजेस के प्रोजेक्ट के बारे में किसी इंफॉर्मेशन के बारे में हमेशा पूछता रहता था। उसने ये सब कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि ही इज़ यंगर देन मी। सो ही वॉज 18 एंड आई एम 24। मैं ऑनेस्टली इतना ध्यान नहीं देती हूँ, ठीक है। कोई मुझसे अगर कोई सवाल पूछ रहा है या मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है तो मैं जवाब दे देती हूँ। अनटिल ही स्टार्टेड फ्लर्टिंग विथ मी, ही स्टार्टेड टेकिंग माई इंटरव्यूज और ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि मुझे क्या पसंद है। मुझे क्या पसंद है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज है जो मुझे नहीं पसंद है कि ये बताना कि मुझे क्या पसंद है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो ऐसे बात करता था, वो ऐसे एफर्ट्स लगाता था, वो ऐसे माइन्यूट माइन्यूट चीज़ों का ध्यान देता था कि कोई और लड़की होती ना ऐसे उसके प्यार में पागल हो जाती ऐसे। लेकिन मैं स्टोरी को इतना लंबा नहीं बना रही हूँ क्योंकि हम किसी को इतनी अटेंशन नहीं देंगे। तो 1 अगस्त आता है और मुझे नहीं पता था कि 1 अगस्त को गर्लफ्रेंड्स डे होता है। एंड ही डिड समथिंग अनप्रिडिक्टेबल। ही सेंड्स मी इतना बड़ा पैराग्राफ विथ गिफ्ट। और पैराग्राफ पढ़ने के बाद मेरा एक ही रिएक्शन था, हाँ, चैट जीपीटी। और मुझे पता था कि ये +5 अदर्स को तो गया ही होगा। गिफ्ट में उसने मुझे मेरा फेवरेट स्नैक्स भिजवाया था और जब मैंने उससे पूछा कि आपने मुझे ये क्यों भेजा था, ही सेड कि मैंने प्यार से भेजा है, रख लो। तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, तुम मेरे फ्रेंड भी नहीं हो, मैं तुम्हारा गिफ्ट क्यों लूं। मुझे नहीं पसंद है यार कि कोई मुझे गिफ्ट ला के दे या कुछ भी दे। जब मैं कह रही हूँ कि आई एम क्लियरली नॉट इन डेटिंग तो तुम्हें ये बात समझना चाहिए। लड़के टेक्स्ट ऐसे करते हैं कि कोई बात नहीं, अपने आप को एक चांस दे के देखो। पागल हो क्या? मुझे किसी ने चीट नहीं किया है कि मुझे दोबारा अपने आप को चांस देना है। नहीं, मुझे डेटिंग करनी ही नहीं है। इट्स सिंपली आई एम नॉट इनटू डेटिंग। तो अब जैसा कि तुम लोगों को पता है कि उसके कॉल्स आते थे, उसका टेक्स्ट आता था। मैं बहुत बार इग्नोर करने का ट्राई करती थी लेकिन बाद में उठा लेती थी, ठीक है। जैसे मान लो दिन भर में उसके 2-3 मिस कॉल्स इग्नोर कर दिए, पर तब पर भी जब तक फोन नहीं उठाती थी वो लड़का मुझे तब तक कॉल करता था। वो मतलब एकदम सोच के रखता था कि अगर मैं इसको बात करने के लिए कॉल कर रहा हूँ तो मैं बात करके ही मानूंगा। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बहुत रूड इंसान हूँ। मैं लोगों को ना मतलब जब लड़के मुझसे फ्लर्ट करते हैं तो मैं उनको इतने गंदे रिप्लाईज दे देती हूँ कि मतलब अगर कोई ईगोस्टिक लड़का हो ना तो वो मुझे इंस्टेंटली ब्लॉक कर देगा। लेकिन ये लड़के को मैं कितना भी खराब रिप्लाई दे देती थी, ये लड़का बहुत प्यार से बात करता था और बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाता था, मतलब जेन्युइन एफर्ट्स जो होते हैं। तो एक दिन व्हाट हैपेंड कि इसने मुझसे कुछ पूछा, मैंने उसका रिप्लाई दिया बट इतना डिटेल्ड वे में नहीं दिया। तो इसने बोला कि आप बहुत रूड हो। तो मैंने बोला कि क्यों, मैंने क्या कर दिया। इसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें उसने मुझे कॉल किया था 3 बारी, लेकिन मेरे पास तो कोई कॉल आई नहीं थी और मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। शायद इस वजह से मेरे फ़ोन पे मिस कॉल नहीं आया या क्या रीज़न था मुझे नहीं पता।
इसने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत ज़्यादा। और मैं सोच रही हूँ कि ये हुआ क्या है इसको, और ऑनेस्टली मैं उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रही थी, तो ठीक है। अब तुम सोचो कि ये लड़का जो इतने दिन से इतना प्यार दिखा रहा था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तब पर भी उसने मुझे इतने ढेर सारे आ, मतलब स्नैक्स भेज दिया, गिफ्ट भेज दिया, लेटर लिख दिया मेरे लिए। वो लड़का 3 मिस कॉल के बाद मुझसे प्यार करना बंद कर देता है। वाह, उल्टा ताली बजा रही हूँ, सॉरी, वाह। अब मेरा बर्थडे आता है और मेरी और उसकी बात नहीं हो रही थी, और मेरे घर में पार्सल्स आते रहते हैं, तो एक ये भी पार्सल आया। उस पार्सल में एक पेंडेंट था। ये उस पेज से आया था जिस पेज से मैं हमेशा ज्वेलरी मंगवाती, और उस लड़की ने मुझे बताया कि किसी ने बोला कि वो आपका बॉयफ्रेंड है, और उसने बोला कि साक्षी को जो पसंद हो वो भेज देना उसको, और उसने एक लेटर भी लिखा, एंड दिस इज द लेटर। ये उस लड़के ने नहीं लिखा था, लिखवाया गया था थ्रू दैट गर्ल, एंड द लेटर स्टार्ट्स फ्रॉम डियर साक्षी, okay, every time I see you I feel like I'm standing in front of a goddess. The way you carry yourself, the glow in your smile, the softness in your eyes, everything about you feels divine. Wow. You are not just beautiful, you are perfection in human form. You don't even try, and yet you are the definition of elegance. The kind of women anyone would dream of having beside them for life. You are just not a woman. You are everything a man could ever want in a wife, in a partner, in a soulmate. Your aura is so different, so rare. You feel like peace, but at the same time, you are the kind of chaos I will happily lose myself for you. Happiest birthday, dear goddess. You love me this much. और तुम्हारा प्यार स्विच की तरह ऑफ हो गया, फैन के स्विच की तरह ऑफ हो गया, जब मैंने तुम्हारे 3 मिस कॉल्स नहीं उठाए। और जब मैं इस मैटर में और घुसी, तो आई गेट टू नो दैट कि उसके ऑलरेडी 2 साल से गर्लफ्रेंड है, एंड ही वॉज जस्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी, एंड दैट्स वाई उसने सोचा कि अगर मैं साक्षी के ऊपर ऐसे एफर्ट्स लगाऊंगा तो वो शायद मुझसे बात करने लगेगी। ऑनेस्टली, I don't know. I'm no one to give lessons to anyone. But for me, it's never the money, it's never the physique, it's never the biceps, it's never the abs, it's never the attention, it's always the intention. The one thing you can give me is respect. You cannot buy me from money. I'm not a showpiece. आज किसी के पास पैसे हैं, कल खत्म हो सकते हैं। आज कोई मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, कल शायद वो मुझसे नहीं करेगा। कोई परमानेंट नहीं होता है, बट एक चीज परमानेंट होती है, वो होती है रिस्पेक्ट, जो किसी के आने के बाद भी होती है और किसी के जाने के बाद भी होती है, और ये मेरे लिए काम करता है। आई डोंट नो अबाउट एनीवन। फॉर मी, लाइफ वर्क्स लाइक दिस।